लंदन से मेरठ पत्नी और बच्ची का जन्मदिन मनाने एक व्यक्ति आता है। उसे नहीं पता होता है कि उसकी पत्नी ही उसके खून की प्यासी बैठी है। क्या वजह थी जो पत्नी ने पहले पति को मौत के घाट उतारा, फिर उसके 15 टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया। मेरठ की इस घटना को जिसने भी सुना स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या रिश्तों का ऐसा अंजाम भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आइए इस हत्याकांड से जुड़ी हुई पूरी हकीकत जानते हैं। मेरठ में पति सौरभ कुमार की हत्या कर शव के टुकड़े करने के बाद पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल के शिमला, कसौली और उत्तराखंड में मौज मस्ती करने चली गई। वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान पति सौरभ कुमार का मोबाइल लेकर प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल के कसौल में भी पहुंच गई। यहां प्रेमी के साथ पहाड़ों की वादियों में बर्फ में घूमकर मौज मस्ती करती रही। वो सौरभ के मोबाइल के व्हाट्सएप पर पहाड़ों और बर्फ का फोटो लगा रही थी ताकि कोई उस पर हत्या का शक न करे, किसी को यह ना पता चले कि सौरभ मर चुका है। पुलिस ने मुस्कान के कब्जे से सौरभ का मोबाइल भी बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने बताया कि वो अपने भाई का स्टेटस रोजाना व्हाट्सएप पर देखता था। स्टेटस पर बर्फ के फोटो और पहाड़ों के फोटो दिखते थे। सौरभ का कोई फोटो अपलोड नहीं किया जाता था। जब बबलू को हत्या की खबर मिली तो उसने स्टेटस के बारे में पूरी जानकारी ब्रह्मपुरी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल की गैलरी में फोटो और वीडियो देखे, जिसमें कसौल के फोटो और वीडियो दिखाई दिए। पुलिस ने मृतक पत्नी और प्रेमी तीनों के मोबाइल को कब्जे में ले लिया है। एसपी सिटी के मुताबिक मुस्कान ने अपने परिजनों को हत्या करने की बात बताई, फिर मंगलवार सुबह थाने पहुंचकर पूरी घटना का सच पुलिस को बताया, लेकिन भाई राहुल ने ब्रह्मपुरी थाने में तहरीर दे दी थी। तहरीर में राहुल ने बताया कि 7 मार्च से उसका भाई सौरभ दिखाई नहीं दे रहा है। वो उससे बात करने मिलने के लिए घर पर पहुंचा तो ताला लटका मिला। राहुल मंगलवार को भाई सौरभ के किराए के घर पर भी पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। उसने भाभी मुस्कान को कॉल किया, भाई के बारे में पूछा, लेकिन मुस्कान ने कहा कि वो तो मायके में आई है, उसे सौरभ की कोई जानकारी नहीं है। राहुल को अनहोनी की आशंका हुई। वो आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी अचानक मुस्कान साहिल के साथ वहां पहुंच गई। राहुल ने भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी ली, लेकिन वो सही जवाब नहीं दे सकी। राहुल ने मुस्कान से पूछा कि उसके साथ आया लड़का कौन है, जिस पर वो चुप्पी साध गई। इसके बाद राहुल घर के भीतर गया। उसे तेज बदबू महसूस हुई। जानकारी के अनुसार मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार, जिसकी उम्र 29 साल थी, 4 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने 4 मार्च को शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से सीमेंट से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। मंगलवार को प्रमोद कुमार और मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे। पुलिस को पूरी वारदात बताई। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ का शव बरामद किया। लंदन के एक मॉल में नौकरी कर रहा ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी निवासी सौरभ कुमार 24 फरवरी को अपने घर लौटा था। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान, जिसकी उम्र 26 साल है, उसका जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए वो वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू, जो कि महज 5 साल की है, उसका जन्मदिन था। दोनों को धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद 4 मार्च की रात ये पूरी खूनी कहानी लिखी गई, या यूं कहा जाए कि 4 मार्च की रात एक परिवार की खुशियां उजड़ गईं। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया था। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला, जिसकी उम्र 28 साल है, उसे घर बुलाया और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से शव के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया। सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था। वो अक्सर विदेश में जाता रहता था। साल 2020 में लंदन के एक मॉल में नौकरी करने लगा था।
साल 2016 में सौरभ का मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह हुआ था। दोनों की 5 साल की बेटी पीहू है। सौरभ पत्नी और बेटी के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में 3 साल से किराए पर रह रहा था। पिता मुन्ना लाल, भाई बबलू और मां रेनू ब्रह्मपुरी में ही अलग रह रहे थे। मुस्कान का परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता है। वो अपनी बेटी को अक्सर मायके छोड़ देती थी। हालांकि वारदात के बाद पीहू घर में ही थी और बराबर के कमरे में सो रही थी। हत्यारोपी साहिल शुक्ला सीए है और पड़ोस में ही रहता है। सौरभ नौकरी के कारण कई महीनों बाद आता था। इसी वजह से साहिल शुक्ला और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ गईं। सौरभ को पत्नी मुस्कान के साहिल से संबंधों की जानकारी हुई। इस कारण कई दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद में 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया था। इसके बाद प्रेमी साहिल को घर बुला लिया। दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। फिर 5 मार्च को मुस्कान प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ शिमला घूमने चली गई। 17 मार्च को लौटने के बाद उसके परिजनों ने दामाद सौरभ के बारे में पूछा तो मुस्कान ने सब कुछ बता दिया। अगर हम इस पूरे हत्याकांड को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो 24 फरवरी को लंदन से सौरभ मेरठ आता है और अपने घर पर पहुंचता है। 25 फरवरी को पत्नी और 28 फरवरी को बेटी का जन्मदिन मनाता है। 4 मार्च को रात में खाने में पत्नी ने नशीला पदार्थ देकर उसे सुला दिया। 4 मार्च की ही रात को पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल को घर पर बुलाया और हत्या कर दी। 5 मार्च को मुस्कान प्रेमी के संग शिमला चली गई। 17 मार्च को मुस्कान शिमला से लौटी और मायके में पहुंचकर परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी। 18 मार्च को पिता के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंची और घटना के बारे में पुलिस को बताया। और हैरानी की बात यह है कि जब मुस्कान शिमला से वापस पहुंची तो उसने बड़ी सरलता के साथ अपने घर पे बताया कि उसने सौरभ को मार दिया है, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी प्रायश्चित के, बिना किसी माथे पर सिकन के। इस पूरी वारदात को जानने के बाद इस पूरी घटना पर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।